राष्ट्र को धर्म से आगे रखना चाहिए, कर्म को परिवारवाद से आगे रखना चाहिए। आप पार्टी विरोधी हो सकते हैं परंतु देश विरोधी नहीं। बात राष्ट्रभक्ति का है, अंधभक्ति का नहीं। राष्ट्र के विकास में सबका साथ मिलना चाहिए क्योंकि भारत देश लोकतांत्रिक देश है, इसे लोकतांत्रिक रहने देना चाहिए। जी हाँ, जिस तरह से समान नागरिक संहिता या अंग्रेजी में बोले तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसका विरोध या समर्थन लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। बहरहाल आदिवासी समाज के अगुवागणों ने अपने अपने विचारों के माध्यम से अपनी बातें स्पष्ट की हैं। यह देखने वाली बात होगी कि वे अपने समाज के लोगों को किस हद तक एकजुट और संगठित कर पाते हैं। अभियान चलाएंगे और सहमति बनने को ही है कि दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ और पूरे राज्य में हर जगह धरना प्रदर्शन लगातार करेंगे क्योंकि हम आदिवासी समाज सीधे लोग और कभी भी बिना संघर्ष के कभी भी हम लोग का नहीं मिला। तो इस बिरसा मुंडा सिद्धू कानून को संघर्ष को तेज करेंगे। और देखिए हमारा समाज के लोग जो जितने भी पूर्वज थे हमारे, चाहे सिद्धू कानून, चांद भैरव हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, सभी ने संघर्ष किया। और देखते हैं कि 100 साल पहले जो लड़ाई लड़ रहे थे आज भी वही लड़ रहे हैं। मतलब संघर्ष उस समय भी था, आज भी है। तो इसलिए आदिवासी समाज पर हमला हुआ तो हम आदिवासी समाज के लोग अभी समय बना करके एक होकर के एक व्यापक रूप से रणनीति तय कर रहे हैं और जोरदार आंदोलन होगा इस बार, देख लीजिएगा। और अंतिम आंदोलन ये बड़ा हम लोग का, उस समय भी CNT एक्ट आंदोलन करते थे, गाँव गणराज्य में गाँव के लोग नहीं जानते थे। तो ऐसा बात नहीं है। अभी नेता जो हमारे अगुवा हैं जानने लगे हैं। तो गाँव तक की जहाँ तक बात है हम लोग गाँव जा रहे हैं और हमेशा प्रखंड लेवल पर अभियान चला रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं। UCC में क्या क्या घाटा है, UCC में क्या लाभ है, इसकी कोई चिंता हमें नहीं करना है। हमें चिंता है, स्पष्ट करना है कि हम समाज से अपील भी करना चाहते हैं जागरूकता अभियान के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से। UCC आदिवासी के जन विरोधी कानून लाया जा रहा है, इसका विरोध होगा। और UCC से हम लोग का सभी चीज़ों को जो संविधान के अधिकार दिए गए हैं एक मुश्त समाप्त करेगा। और इसके लिए हम लगता है कि ये अंतिम लड़ाई है और अंतिम लड़ाई में हम समझते हैं कि खूनी संघर्ष भी होगा, चाहे तीर तलवार चलेगा, चाहे ये हम लोग वैचारिक रूप से करेंगे। दोनों संवैधानिक और तलवार दोनों से लड़ने का हम लोग काम करेंगे। लेकिन UCC लागू होगा तो देश में जलजला। मैं रामकेश मीना राजस्थान से, जो हमारे भारत देश के आदिवासी सभी राज्यों से आज यहाँ भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती जमीन पर जो हमारे झारखंड की राजधानी रांची विधानसभा परिसर में जो पधारे हैं, सभी ने आज बहुत अच्छा एक निर्णय लिया जो केंद्र सरकार UCC ला रही है। तो ये किसान आंदोलन की तरह उसका भी आदिवासी समाज ने एक विचार किया है, उसी प्रकार से आंदोलन का रूप धारण करना पड़ेगा। और हमारे देश के आदिवासी जो सभी राज्यों से पधारे हैं उन्होंने जल्द ही दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली में एक आंदोलन करके धरना प्रदर्शन किया जाएगा और आगे भी प्रत्येक राज्य में इसके खिलाफ आंदोलन होगा क्योंकि UCC हमारे एक आदिवासी समाज का एक जो हक और अधिकारों का हनन है करने के लिए लाई जा रही है। क्योंकि जो आज हमारे आदिवासी समाज जो पिछड़ी जनजाति को जो सरकार के द्वारा जो योजनाओं का जो फायदा मिलता है उन योजनाओं का फायदा समाप्त हो जाएगा और उसी के लिए हमारे आदिवासी समाज के लोगों को जागरूक होना होगा। और मेरा भारत देश के आदिवासी समाज के युवाओं सभी व्यक्तियों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपने हक अधिकारियों के लिए जंग करें क्योंकि आपका जो आज आप रोटी पानी जो टाइम से खाने पीने लग गए हैं ना, उनको RSS BJP वालों को पच नहीं रहा। वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं, वो आपको बिल्कुल नहीं देखना चाहते हैं। जिस तरह से आपका ये आप कुछ आज सही तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं उसको उनको देखा नहीं। इसलिए मेरे साथियों, मेरे आदिवासी भाइयों, आप बिल्कुल जागरूक हो जाओ और जिस तरह से किसान आंदोलन में भारत देश के किसानों ने दिल्ली का बॉर्डर जिस तरीके से जगह जगह आंदोलन हुआ था, उसी प्रकार से इस UCC के विरोध में खड़े हो जाओ, जिसलिए केंद्र सरकार UCC के बारे में सोच भी नहीं सके। मेरा
सभी प्रदेशवासियों को। देखिए, यूसीसी एक काला कानून है। काला कानून मैं बता देना चाहता हूँ, भाजपा सरकार जब केंद्र में रह करके ST SC की एक्ट को हटा रहा था तो बहुत सारे कानूनें मर जाते, लेकिन यूसीसी अगर लाएगी, ऐसा कानून है कि अब एक ही कहाँ का न्याय है कि एक ही डंडा से सबको हाथना। अरे अगर समानता का बात करना है, अगर यूसीसी लाना है तो सबसे पहले यहाँ के भारत को एक आर्थिक संपन्न देश, आदिवासी हो चाहे नन आदिवासी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, सिख है, सबको आर्थिक रूप से संपन्न कीजिए महाराज, तभी जाकर के हम लोग यूसीसी का बात कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई गरीब रहेगा और कोई अरबपति है, वहाँ से यूसीसी चलेगा? कहाँ से चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए माने भाजपा सरकार हो या कोई भी स्टेट का सरकार हो, यूसीसी का लाने का पहले माने हम लोग को आर्थिक समानता लाना होगा। और अब देखिए, अरे यूसीसी आ जाएगा तो हम ऐसा ही माने आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से, शैक्षणिक रूप से दबे हुए हैं। आप मणिपुर को देखिए क्या हाल हो रहा है वहाँ पर। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि वहाँ पर आपको आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है आदिवासी, और वहाँ पे बौद्धिक रूप से उस तरह का सोच नहीं है। इसी तरह आप MP का देखिए, सिर में पेशाब किया जा रहा है। आप वर्तमान में देखिए झारखंड का परिप्रेक्ष्य में 2 दिन पहले आदिवासी नेता सुभाष मुंडा को शाम को 7 गोली लग गया। तो बात रही कि हमको आज देख नहीं सक रहा है लोग, और जब समानता के लाएंगे, समान अधिकार कानून लगेगा तब तो फिर और देख नहीं पाएगा। तो हम लोग पूरे देश के लोग आज प्रतिनिधि लोग आए हैं, कई स्टेट से आए हैं, उड़ीसा से आए हैं, छत्तीसगढ़ से, MP से, राजस्थान से, गुजरात से और बंगाल से, कई स्टेट से आए हुए हैं, और सब कोई विचार कर रहे हैं कि इसको कैसे हम लोग पुरजोर विरोध करके इसको वापस कराने का, या जो ड्राफ्टिंग किया है, जो ये मैंने भाजपा सरकार के मन में भी आया है, इसको हम लोग विरोध करके वापस कराने का काम करेंगे। मैं राजेश लिंडा, आदिवासी सेना सचिव।